हेलो मेरे प्यारे, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं महेंद्र पाठशार्थी आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल बेहतर होंगे। देखिए, क्लास 12 का एग्जाम हो चुका है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। देखिए मेरे प्यारे, आप सबका एग्जाम हो चुका है, आप लोगों ने जैसा लिखा होगा वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और ज्यादातर बच्चों को चिंता इस बात की है कि सर मैं अब इंटर करने के बाद, 12th करने के बाद मैं क्या करूं, उसके बाद मैं क्या करूं, और अपने करियर को लेकर के क्या है, बिल्कुल परेशान है। तो मेरे प्यारे, आज मैं आपको इन्हीं सभी बातों के जो क्वेश्चन है, जैसे आपको मन में क्वेश्चन आता है कि क्लास 12 के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें कि जो अच्छा होगा, और कौन सी नौकरी जल्दी मिल सकती है, जल्दी जॉब पाने के लिए कौन सा कोर्स करें, और 12th के बाद अपना करियर कैसे अच्छा बनाएं, कैसे बेहतर और उज्जवल बनाएं। इन सभी चीजों के बारे में बच्चे परेशान होते हैं। उसके बाद मैं बीए करूं या बीएससी, या इसके बाद मैं कोई डिप्लोमा कर लूं, इन सभी बातों से बच्चे बिल्कुल परेशान होता है मेरे प्यारे। तो आज मैं आपको इन्हीं सभी बातों के पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे और आपको हर पॉइंट के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने करियर को बनाने में बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे प्यारे, अगर आप 12th के बाद थोड़ा सा परेशानी से अपने रास्ते से इधर उधर भटक जाएंगे तो आपका करियर जो होगा बेहतर नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करके ही करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे, कभी भी किसी भी काम को करने से पहले देखा जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा रुचि आपको किस चीज में है। रुचि के अकॉर्डिंग ही आपको किसी काम को करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर क्लास 12 के बाद दो बातें हैं, आपको डिग्री लेना है या डिग्री करना है, या आपको जल्दी से नौकरी प्राप्त करना है। तो डिग्री कर लेना हो, डिग्री के लिए आपकी क्या होती है, जैसे बैचलर डिग्री हो गई, आपका डॉक्टर डिग्री हो जाती है, एसोसिएट डिग्री हो गई, प्रोफेशनल डिग्री हो गई, और एनी अदर डिप्लोमा होते हैं। ये सभी आप क्या है, डिग्रियों के माध्यम से डिग्री आपको प्राप्त किया जाता है कोर्स के माध्यम से। और अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसे आपका एमबीए हो गया, सबसे बेहतरीन है। एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, और आर्मी हो गया। ये सभी कोर्सेज आपके 10+2 यानी 12th के बाद, और ये 10th और 12th दोनों के तदुपरांत कर सकते हैं। और ये आपका 10th और 12th दोनों होता है, ये आपका 10th और 12th होगा के बाद होगा। आर्मी आप 10th और 12th दोनों के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि करें क्या, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये तो आपको हो गया कि डिग्री आप कर सकते हैं, दूसरा आपको नौकरी प्राप्त करना है। लेकिन इसके बाद देखना है कि और आपके लिए बेहतर क्या होगा। इन सभी पॉइंटों के बारे में भी आपको बेहतर, हर एक टॉपिक के बारे में कि हम इसको कब कर सकते हैं, एयरफोर्स कब कर सकते हैं, नेवी आर्मी की वैकेंसी आती है तो हम उसमें जल्दी से जल्दी नौकरी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। अब इसके बाद देखिएगा, जो क्लास 12 के बच्चे पास होते हैं तो क्या होते हैं, 3 कैटेगरी आपका साइंस, आर्ट और कॉमर्स। साइंस, आर्ट और कॉमर्स 3 कैटेगरी होती है। अभी जो आपका साइंस कैटेगरी होगी, इसमें आपकी 2 कैटेगरी, एक होता है पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होती है। दूसरी कैटेगरी आपकी जो है इसमें वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आपके साइंस के स्टूडेंट होते हैं जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए होते हैं, और कुछ लिए होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये इंजीनियर बन सकते हैं। पहला काम, यहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं, यहाँ से आप बीएससी भी कर सकते हैं, जो आपके ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ये 3 इयर्स आपके कोर्स होते हैं, यहाँ से आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको करियर को बनाना है, करियर करवाना है, तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, चाहे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, और सिविल इंजीनियरिंग हो। इजी से आप इंजीनियरिंग भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। कौन? ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं आपके पीसी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं। और बात यह है कि पीसीबी ऐसे बच्चे जो बायो लिए रहते हैं। और एक बात याद भी करिएगा मेरे प्यारे, ये जो आपको ये इंजीनियरिंग कोर्स है, ये आपको क्या करना है, कहां से कैसे करते हैं और कहां से आप कर पाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आपको आईआईटी, जेईई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इन सभी और इंजीनियरिंग करके अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। उसी के बाद पीसीबी के बाद आपका जैसे हो गया, कर सकते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के बच्चे रहते हैं, ये भी आपको एमबीबीएस हो गया और बीपीएस हो गया, वीएएमएस हो गया और वीएचएमएस हो गया। इन सभी कोर्सों को भी करके अपने करियर को बना सकते हैं। और ये सभी चीजें आपको जैसे नीट होता है, नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के दौरान आपको क्या करना है, ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बावजूद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और बीएससी एजी भी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके बीएससी एजी 4 साल का कोर्स होता है। और इसके थ्रू भी आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अब जो बच्चे आर्ट वाले होते हैं, आर्ट वाले बच्चे क्या होते हैं, ये बीए कर सकते हैं और बीएफए कर सकते हैं और बीए एलएलबी आदि कोर्सों को करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बाकी बच्चे आपके कॉमर्स के ये बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और सीए कर ईटीसी कोर्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, जैसे कुछ बच्चे हैं जैसे 12th के बाद जो चाहे आपके साइंस के स्टूडेंट हो, ये बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे ज्यादातर हम तो यही कहेंगे, जो बच्चे बेहतर हो पढ़ने में, जो क्लास 12 अच्छे से पढ़े होंगे, वो हमेशा क्या करें, बीएससी करें और बीएससी के बाद एमएससी करके मास्टर डिग्री करने के बाद आप पीएचडी ईटीसी कोर्स को कर सकते हैं। ये सभी डिटेल के बारे में हम आपको बेहतर अच्छे से फिर एक वीडियो बताएंगे। और जो थोड़ा सा वीक होंगे वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आप बीए यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपके जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन कंपल्सरी ज्यादातर लोग करते हैं। तो बीएससी बीए बीएससी आपका जो है 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होगा। और अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट को, विषय को आप चयनित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार चयनित होता है। इसके बाद भी और कुछ कोर्स होते हैं, जैसे आपके बीसीए हो गया और बीसीए आपके 3 इयर्स कोर्स होता है, ये भी आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, 3 ईयर कोर्स होंगे। इसके बाद आप एमसीए, ये आपका 2 इयर्स कोर्स होता है। इसको भी आप करके अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर 40 से लेकर के आप लाख रुपए तक आसानी के साथ कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, रुचि आपकी होनी चाहिए, रुचि आपकी क्या है यहाँ पर होनी चाहिए। ये तो हुई कोर्सों की बात। अब अगर आपको डिफेंस करना है, डिफेंस के लिए तो सबसे पहला अगर आपको ऑफिसर बनना है तो सबसे बेहतर आपका जो होगा ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए होता है। और एनडीए आपके क्लास 12 के बाद होता है। इसकी एज जो होती है 16.5 से आपका 19.5 साल तक के बच्चे इसको कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम होता है आपका साल में 2 बार होता है। एग्जाम साल में 2 बार होता है। पहला एग्जाम लगभग अप्रैल में और दूसरा एग्जाम आपका लगभग सितंबर में ये एग्जाम आपके होते हैं। तो आपका ये भी अगर ऑफिसर बनना है तो आपको एनडीए की तैयारी लगातार आपको 12th पास होने के तुरंत बाद आपको लग जाना है। इसके बाद जैसे आपको एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स भी आपको क्लास 12 के बाद होता है। इसकी एज 17.5 से 21 साल के बीच होता है। और ये भी आपके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक आपका जनवरी, दूसरा जुलाई। लेकिन अभी क्या होता है, आपस में लेवल होते रहते हैं, ये आगे पीछे, ये मंथ आगे पीछे अब भी हो जाते हैं। अब इसके बाद चाहे तो आप नेवी आपका बेहतर कोर्स होगा, जो 10वीं या 12वीं पास करने वाले बच्चे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच, 17.5 से 21 साल के बीच होना चाहिए। और ये साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, एक आपका फरवरी मार्च या दूसरा आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच एग्जाम होता है।
उसके बाद आपका उसके बाद होगा, इसमें भी क्या करना होगा, ये अभी आप क्लास 12 पास करने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, एज बाउंडेशन है इसमें, आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए, 18 साल से 22 साल के बीच होना चाहिए। ये भी आपका एग्जाम 2 बार होता है, एक आपका मार्च अप्रैल या आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम कराया जाता है। ये भी आपके एग्जाम कितने होंगे, 2 बार होता है, मार्च अप्रैल और नवंबर दिसंबर, जिसके थ्रू आप किसी भी आप नौकरी को आसानी के साथ जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको भी नहीं कर पाते तो आपको वर्दी का जुनून यहाँ से आर्मी से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका क्लास 10 और 12 के बाद बच्चे कर सकते हैं। इसमें एज जो होती है 17.5 से आपके 21 साल के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे आपको ऑफिसर एंट्री करना है तो आपको एसीसी और टीडीएस में के थ्रू जाना होगा, और जेसीओ या एंट्री है तो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, उसको तैयारी करना पड़ेगा। और अग्निवीर के थ्रू आप क्या करते हैं, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन में भर्ती हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अब आपको ध्यान देना, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी में लगातार जुट जाना है, समय बिल्कुल कम नहीं। आप लगभग ज्यादातर नौकरियां जो है आपकी 17 साल से 21 या 22 साल के बीच में ही है। अगर जल्दी नौकरी प्राप्त करना है तो, अगर जल्दी नौकरी नहीं प्राप्त करना, आपको टाइम लगाना है तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ से फिर बीएससी या ग्रेजुएशन करिए और बीएड करिए, बीटीसी करिए, ये सब आपको कोर्सेज होते हैं, इसको सबको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। या आप यूपी पीसीएस, आईएएस पीसीएस तैयारी कर सकते हैं, जो एसएससी की तैयारी कर सकते हैं।